प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको द वर्ब यानी क्रिया के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। देखिए बच्चों, हिंदी में क्रिया को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको हिंदी में जब आपको ट्रांसलेशन जो मिले, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले हिंदी में वर्ब अगर आपको समझ में आता है तो आप आसानी से वर्ब को समझ सकते हो और इसके बाद अपना टेंस आराम से कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, क्रिया यानी क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताए, उसे क्रिया कहते हैं। और एक तरीके से और समझ सकते हो, जो नाउन और प्रोनाउन के विशेष बारे में, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, उसे वर्ब कहते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, वह लिखता है। ठीक है, अब वह क्या है आपका? वह आपका प्रोनाउन है और लिखता है। ठीक है, तो आपका जो प्रोनाउन है वो क्या करता है? वो लिखता है। ठीक है, तो इसके ये जो वर्ब है आपका बता रहा है कि जो आपका प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है? लिखता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है राम पढ़ता है। ठीक है, राम एक नाउन है। ठीक है, राम एक नाम है और या इसका मतलब ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो क्या बताता है कि जो राम है आपका, जो आपका नाउन है, वो क्या करता है? पढ़ता है। तो ठीक है, तो आपका वर्ब बता रहा है कि वो जो राम है वो क्या करता है? पढ़ता है। उसके बाद दूसरा है सीता खेलती है। सीता एक लड़की का नाम है, ये भी एक नाउन है। सीता क्या करती है? खेलती है। तो खेलती क्या बता रहा है? कि सीता जो है वो खेलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वह लिखता है। आपको एक बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, एक शब्द है क्या, आप उससे क्वेश्चन करिए। इन सब चीजों में स्वयं से क्वेश्चन करिए, आपको बहुत आसानी से वर्ब आपका निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, वह लिखता है, वह क्या करता है? लिखता है। आप जब क्या शब्द से क्वेश्चन करते हो तो आपका वर्ब आसानी से निकल के आ जाता है। जैसे वह लिखता है, वह क्या करता है? लिखता है। ठीक है, उसके बाद राम पढ़ता है। राम क्या करता है? राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम क्या करता है? पढ़ता। तो आपका फिर उसके बाद वर्ब दूसरा निकल के आ जाएगा। सीता क्या करती है? खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा वर्ब निकल के आ जाएगा। देखिए, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन आपको बस फोकस इस चीज पे करना है कि आपको क्या शब्द से स्वयं क्वेश्चन करना है। और थोड़ा देखिए, पर डे आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो बहुत आसानी से आपको ये सब समझ में आने लगेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको इन्हें समझने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले, अगर आपका शुरुआती से आप एकदम बिल्कुल समझ लिए शुरुआत शुरू कर रहे हो, तो आप क्या शब्द, इन सब चीज़ों पर फोकस करिए। तो मैंने पहले बताया था अगले वाले वीडियो में कि आप जब कौन शब्द से क्वेश्चन करते हो तो आपका सब्जेक्ट निकल के आता है, और जब क्या शब्द से क्वेश्चन करते हो तो आपका वर्ब निकल के आता है, और जब कहाँ शब्द से क्वेश्चन करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आता है। ठीक है, इसी को हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। यही हमारा आगे जो होता है नाउन प्रोनाउन लगता है, उसी को हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब आता है। तो वर्ब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्या शब्द से क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आपको सबसे मेन याद रखना है किसी काम का करना या होना। ठीक है, यही वर्ब है। आना पीना, आना जाना, खाना पीना, दौड़ना भागना, लिखना पढ़ना, ये सब हमारा सब वर्ब ही है। ठीक है, इनको पहले हिंदी में आप लिख लीजिए एक तरफ, आना जाना, खाना पीना, चलना दौड़ना भागना। ठीक है, इसका फिर आप इंग्लिश में इसे वर्ड ले लीजिए। ठीक है, जो आपके ये शब्द है, ठीक है, इनको इंग्लिश में कर लीजिए। उसके बाद इन चीज़ों का मीनिंग, जैसे जाना गो, ठीक है, आना कम, खाना ईट। ठीक है, इन सबके छोटे छोटे जो है, इन सबको पहले आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आराम से इन सब चीज़ों को समझ कर आप टेंस की शुरुआत करिए। बहुत आसानी से आपको टेंस समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।